चैनल उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, जो भी सचिवालय सहायक का एग्जाम नहीं दे पाए, किसी कारण से उनका रिजल्ट नहीं आ पाया, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, खासकर बिहार के अभ्यर्थी को, कि झारखंड सचिवालय में इस बार मौका मिला है और बहुत ही अच्छा मौका मिला है। यदि आप तैयारी अच्छा से करते हैं, सही तरीका से करते हैं, सही डायरेक्शन में करते हैं, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे थोड़ा सा आप लोगों का लगातार जो कमेंट था कि सब्जेक्ट को लेकर, अभी भी अभ्यर्थी सब्जेक्ट को लेकर नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीका से क्या क्या करें, क्या टॉपिक को तैयारी करें और कहां से ज़्यादा तैयारी करें। क्योंकि मैक्सिमम झारखंड का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे रामांशु सर से कि क्या उनका ट्रेंड रहा है, किस तरीका से प्रश्न पूछते हैं, क्या रणनीति रहा है, उसके बारे में। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, थोड़ा सा डेट भी बढ़ा दिया गया है, अगस्त तक कर दिया गया है। अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए? केवल फॉर्म भर देने से रिजल्ट नहीं होता है, तैयारी भी करना चाहिए। तो इसमें तैयारी में क्या फोकस करें? क्योंकि 3 एग्जाम है, 3 कहने का अर्थ हुआ 3 शिफ्ट में 2-2 घंटा का लिया जाएगा, तो क्या करें सर? देखिए, जैसे क्या है कि नॉर्मली जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो वो जीएस बेस्ड बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, या फिर जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग बेस्ड देते हैं। और अच्छा, जो बीपीएससी और जेपीएससी वाले बच्चे हैं उनमें सब्जेक्टिव होता है। लेकिन ये ऐसा एक एग्ज़ाम है जिसमें कोर्स तो सब्जेक्टिव वाला है, लेकिन प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं। और ये ऐसा एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें जो है 3 तरह के पेपर आ रहे हैं। तो जो पहला पेपर है जो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में भी क्या है कि जो हिंदी में 60 नंबर के प्रश्न आएंगे और इंग्लिश में 60 नंबर के प्रश्न आएंगे, वो भी 30-30 मार्क्स में बटे हुए हैं, जिसमें एक क्या है कि अनसीन पैसेज होगा और उससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने। इंग्लिश में भी ऐसा ही है। और फिर 30-30 नंबर ग्रामर का पोर्शन है हिंदी और इंग्लिश का। लेकिन ये दोनों मिला के जो भी लड़का 30% मार्क्स पा जाएगा, यानी दोनों मिला के, ये नहीं कि एक में पाना है आपको, एक में 36 उसमें एक 36, ऐसा नहीं। यदि आपका जीके जीएस कमजोर है तो आप इस बुक से अध्ययन कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है। यहाँ पे विशेष मिलेगा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 15 वर्षों के पूछे गए प्रश्न है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे क्या विशेष है बुक को। आप ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरीका से माध्यम से ले सकते हैं, आपको सभी जगह उपलब्ध मिलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है कि वह साइंस का हो, और एक चित्र के तरीका में दिया गया है ताकि आपको याद होगा। बिंदुवार दिया गया है जो कि आप सबके लिए बेहतरीन होगा। तो आप देख सकते हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यानी कि सभी पेपर आपको इसमें मिलेंगे। तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन बुक है। जय हिंद। आप दोनों मिला के 36 मतलब जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, 30% मार्क्स पा जाते हैं, तो आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो आपको इसमें बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई करने के लिए आप हिंदी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और इंग्लिश थोड़ा बहुत भी प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में भी है इसमें कि 3 सही पे मिलेगा और 1 नंबर गलत पे मिलेगा। तो थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग को ध्यान देना है। और इंग्लिश अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी को ठीक से कर लेंगे तो पहला पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बचा दूसरा और तीसरा। तो दूसरा क्वालिफाइंग भी और मेरिट में भी जुड़ेगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव पेपर है कोर्स के रूप में। लेकिन जो उसमें प्रश्न पूछा जाएगा वो भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी उसमें 1 लाइनर प्रश्न पूछे जाने हैं, वो भी निगेटिव मार्किंग वाला प्रश्न है। तो उसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है वो सारे के सारे लैंग्वेज दिए गए हैं। अब झारखंड उसके आसपास के जो भी प्रमुख लैंग्वेज वो तो यही दिए गए हैं। साथ ही आपको 2 ऑप्शन और दिया जाता है, उसमें एक ऑप्शन आपके हिंदी का है और एक इंग्लिश का है। पिछली बार ये ऑप्शन हिंदी वाला नहीं था, इस बार हिंदी वाला डाल दिया गया है। तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं या झारखंड के वो बच्चे जिनको लोकल लैंग्वेज नहीं आता, बाहर रहते हैं, तो अब वो आसानी से वो तो पेपर भर ही सकते हैं, क्योंकि उनको हो सकता है कि खोटा ना आता हो, वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आता हो। तो ऐसे बच्चे अगर हिंदी पेपर ले लेते हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि हिंदी ले कि नहीं लें, क्योंकि बाकी सब भी आप सारा का सारा उठा लेंगे तो उसमें लिटरेचर है। और जो झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें झारखंड पीसीएस के जो है पूरे सिलेबस को डाल दिया गया। एक्चुअली यूपीएससी वाला सिलेबस डाल दिया गया कि बहुत सारे नाटक हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, साहित्य के बारे में दिया गया है, भाषा विज्ञान, हिंदी शब्द भंडार, भाषा के विभिन्न रूप, इसके बारे में दिया गया है। साथ ही साथ जो है ग्रामर का भी पोर्शन भी दिया गया है। लेकिन अगर आपको नौकरी पाना है, नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है उसकी, तो आपको ये पढ़ना तो ही पड़ेगा ही। तो अगर आपका बाकी सब सब्जेक्ट कमज़ोर है तो आप हिंदी आसानी से ले सकते हो, आपके लिए बढ़िया होगा। और जो थर्ड पेपर है वो तो और ख़तरनाक बनाया हुआ है, उसमें 150 क्वेश्चन आने हैं, वो भी निगेटिव मार्क्स वाले हैं। उसमें आपके 30 प्रश्न आएंगे जीके के, फिर जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपने आने वाले हैं साइंस वाले, फिर 20 नंबर आएगा मैथ, 20 नंबर आएगा रीजनिंग, 20 नंबर कंप्यूटर का और 40 नंबर झारखंड स्पेशल।
तो इसमें झारखंड स्पेशल माने रखता है और बाकी सारे पोर्शन ही माने रखते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जो है ये मेरिट में जुड़ेंगे। तो ऐसे में, और टाइम उन्होंने 14-15 अक्टूबर का दे रखा है, 3 महीने का टाइम है। लेकिन मुझे लगता है कि अगस्त में इन्होंने कुछ बढ़ाया तो हो सकता है कि डेट बढ़ जाए, लेकिन फिर भी 3 महीने मान के चलिए। तो इसमें नए बच्चों के लिए तो मुश्किल होगा, पुराने बच्चों के लिए भी आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? कि वो भाषा वाला जो है गड़बड़ाएगा, इसलिए थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा दूसरे तरीके से करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको झारखंड स्पेशल पे, सबसे ज़्यादा फोकस करना है कंप्यूटर पे, और सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो सेकंड पेपर का जो भी लैंग्वेज लेंगे उस पर। अगर जो बच्चे इस पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से वो सेलेक्ट होंगे। सर, जो सिलेबस दिया गया है, बहुत सारा ऐसा बुक है जो उस सिलेबस के अनुकूल अभी नहीं है। झारखंड स्पेशल ले लेंगे, कंप्यूटर ले लेंगे, ये सब ले सकते हैं, लेकिन जो भाषा वाला सर सिलेबस है, बहुत विद्यार्थी का ये कमेंट था कि उनको एक जगह पे नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए कोई ऑथेंटिक बुक सर? देखिए, उसके लिए मार्केट में कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। जी। कारण क्या है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब्जेक्टिव पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आप यूपीएससी में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका हिंदी लिटरेचर है और वो आपसे उसमें जो है प्री में उससे प्रश्न वो पूछेंगे, तो स्वाभाविक है कि मार्केट में तो ऐसी कोई किताब आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। हाँ, एक चीज़ है, अगर कहीं मिल जाए तो, जिसकी संभावना बहुत ही कम है क्योंकि यूपीएससी ने बहुत पहले ही बंद कर दिया था अपना, तो जो प्री में पहले यूपीएससी या प्री हिंदी का होता था, उसमें अगर आपको कहीं क्वेश्चन पेपर मिल जाए कहीं भी खोज ओज के, तो समझ लीजिए कि आपका काम हो सकता है। सर, जो ये 6 पेपर पूछा जाएगा, थर्ड शिफ्ट वाला जो एग्जाम होगा, जिसमें जीके जीएस रहेंगे, साइंस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, कंप्यूटर पूछा जाएगा और झारखंड स्पेशल रहेगा। सर, इसमें यदि बच्चे अच्छा कर जाते हैं और सेकंड पेपर में अच्छा करते हैं, फर्स्ट पेपर केवल क्वालिफाई, यही 2 जोड़ा जाएगा, तो उनका रिजल्ट संभावना रहेगा 100%। और बाहर के बच्चे और भी बच्चे बहुत सारे सेलेक्ट हो सकते हैं। सेलेक्ट होने का बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि इसमें जो है पार्शियलिटी होने की संभावना कम है। तो अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, निश्चित रूप से। सर, जो अभ्यर्थी तो उनको अभी से क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, अभी जो आपका जीके जीएस का पोर्शन है वो रिवीजन आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप भाषा वाले पोर्शन पे पूरा कोशिश कीजिए कि भाषा वाला पोर्शन करिए। और झारखंड स्पेशल में जो है उनको जो पूछा जाना है झारखंड स्पेशल में, तो पूरा झारखंड स्पेशल में उसके इतिहास के बारे में पूछेगा, भूगोल के बारे में पूछेगा, कल्चर संस्कृति के बारे में पूछेगा, वहाँ के भाषा साहित्य के बारे में पूछना है, वहाँ के खान उद्योग स्थान, इसके अलावा जो वहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन में उनका जो योगदान रहा है, विकास की सारी कार्यक्रम नीतियाँ रही हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो उनके विषय रहे, खेल खिलाड़ी रहे, तो सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बेहतर है कि थोड़ा सा झारखंड पे भी समय दें। और झारखंड के लिए मार्केट में थोड़ा सा अगर रुक जाएंगे तो अभी लेटेस्ट बुक्स आ जाएंगी, अब जो पुरानी बुकें सारी पड़ी हुई हैं, लेकिन पुरानी बुकों से आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पर सब पढ़ सकते हैं सारा का सारा, और थोड़ा सा उसका एक नोट्स बना के तैयारी कर लेंगे झारखंड का, या मार्केट से कोई भी लेके उसको अंडरलाइन करके भी पढ़ लेंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत सारे होंगे आपके। सर, जो भी झारखंड सचिवालय अभ्यर्थी फॉर्म भरना है, उनको आप क्या संदेश? देखिए, उनके लिए संदेश यही है कि अभी लाइन से कई लोग बीपीएससी वाले भी होंगे जो भरे होंगे, लेकिन सबसे अच्छा है कि जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होना था वो प्री हो गया है, उसका मेंस भी हो गया, तो अब वो लड़के खाली हो चुके हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपका जो है, जो लड़के और भी अच्छे लड़के थे उनका हाई कोर्ट मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस तरह का कोई एग्ज़ाम है नहीं, एक बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर के उसके बाद ही होगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो 30 सितंबर तक आप जीके जीएस बाकी सारी चीज़ें पढ़ते रहिए, और 30 सितंबर के बाद भी अगर आप झारखंड पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम मिल जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये सब जीके जीएस पढ़ते रहिए, 1 घंटे टाइम या 2 घंटे टाइम अगर निकाल सकते हैं तो झारखंड स्पेशल और लिटरेचर के लिए निकाल लीजिए, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जो भी झारखंड एसएससी का अभ्यर्थी फॉर्म भरे हुए हैं, यदि आपको लगे कि कोई और आपके समझ में नहीं आ रहा है बात, या किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से इस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।